आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर व हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। किसकी बात करेंगे? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। अब ये क्या होता है देखना पड़ेगा। सबसे पहले बात करेंगे हार्डवेयर की, है ना। हार्डवेयर हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर होता है ना। कंप्यूटर में जो भी सामान आपको दिख रहा है, जो भी सामान दिख रहा है जिसको आप टच कर सकते हैं, जो फिजिकल फॉर्म में है, भौतिक रूप में उपस्थित है, वो सब हार्डवेयर में आता है। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, है ना, और केबल, जो उसकी केबल होती है ना, वो। तो ये सभी क्या है? हार्डवेयर कहलाते हैं। ये आपस में एक दूसरे से वायरिंग के जरिए, जो केबल होती है, केबल के जरिए जुड़े रहते हैं, ठीक है। और वहां से क्या होता है, जो सीपीयू होता है ना, सीपीयू से सारे जुड़े हुए होते हैं, है ना। प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सारे के सारे किससे किससे जुड़े हुए होते हैं? ये सीपीयू से जुड़े होते हैं। तो हार्डवेयर क्या क्या खास बात होती है कि फिजिकल फॉर्म में होता है, इनको टच किया जा सकता है। और इसमें ये सारे जो कंप्यूटर के जितने पार्ट होते हैं वो सभी हार्डवेयर में काउंट होते हैं, ठीक है। अब क्या ये बाहर वाले भी जैसे सीपीयू है, अब सीपीयू के अंदर जो भी कोई मशीन लगी हुई है ना, जो भी कोई पार्ट लगे हैं, वो सारे हार्डवेयर में ही आते हैं ना। इनको टच किया जा सकता है, ठीक है। अब हार्डवेयर में तो बस यही है। अब असली खेल शुरू होता है सॉफ्टवेयर में, है ना। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर है ना। सॉफ्ट का मतलब वैसे होता है, क्या होता है? नरम या नाजुक। तो इनकी सबसे खास बात तो क्या होती है कि इनको टच नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है? इनको टच नहीं किया जा सकता है। और सॉफ्टवेयर होता क्या है? ये कुछ निर्देशों का समूह होता है ना। ये क्या होता है? कुछ निर्देशों का समूह होता है। कुछ निर्देशों का समूह होता है। जो निर्देशों का समूह होता है इसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ये निर्देशों के समूह के हिसाब से ही कंप्यूटर काम करता है। तो ये दिशा निर्देश होना जरूरी है। ये दिशा में निर्देश यदि नहीं है तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। तो सॉफ्टवेयर क्या हुआ कि कुछ निर्देशों का समूह होता है जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। अब ये सॉफ्टवेयर होता है ना, ये इसके कुछ प्रकार होते हैं, इसके कुछ प्रकार होते हैं। तो सॉफ्टवेयर के प्रकार देखते हैं, है ना। इसको फिर से देख लीजिए, इसकी डेफिनेशन। ये कुछ निर्देशों का समूह होता है। दूसरी बात क्या होती है? सॉफ्टवेयर को टच नहीं किया जा सकता, है ना। तो ये बात होती है इनकी। अब इसके टाइप होते हैं, है ना। ये दो टाइप का होता है। एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन कौन सा होता है?
सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना, ये कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक होता है। क्या ये क्या होता है? कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक होता है। यदि सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर कुछ नहीं, एक बक्सा है, खाली पीपा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। समझ में आई बात? तो ये कंप्यूटर को सिस्टम भी कहते हैं, है ना? कंप्यूटर को सिस्टम भी कहते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब है कि यदि सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है कंप्यूटर में तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल देखिए। सबसे पहले आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा आता है कंप्यूटर लैंग्वेज, या इसको सिस्टम लैंग्वेज भी बोलते हैं। तीसरा होता है ट्रांसलेटर। चौथा होता है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेज, ट्रांसलेटर और यूटिलिटी प्रोग्राम्स। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कंप्यूटर को चलाने के लिए अति आवश्यक होता है। क्या होता है? ये कंप्यूटर को चलाने के लिए अति आवश्यक होता है। अब ये क्या क्या काम करेगा? देखो, एक तो कंप्यूटर का मैनेजमेंट है ना, पूरा कंप्यूटर का मैनेजमेंट, किस तरीके से चलना है, कौन से किससे क्या कम्युनिकेशन करना है, वो सारा का सारा जो डिसाइड करता है ना? चाहे वो मेमोरी हो, है ना? अब उसमें फाइल्स भी सारी आ जाएंगी, है ना? ठीक है, मेमोरी हो, और चाहे कंप्यूटर के दूसरे अदर पार्ट से जिनसे इनको कम्युनिकेशन करना है, तो वो सब मैनेजमेंट करता है। वो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, यदि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है, और यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो फिर वही वाली पुरानी वाली बात कि कंप्यूटर एक पीपा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देखो कौन कौन से होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के। आपने नाम सुना होगा, विंडोज, है ना? विंडोज। ठीक है, एक आपने लाइनेक्स का नाम सुना होगा, है ना? ठीक है, तो विंडोज, लाइनेक्स, ये सब इसके एग्जांपल हैं। ठीक है, ये दो टाइप का होता है ना? सिंगल यूजर और मल्टी यूजर। सिंगल यूजर और मल्टी यूजर। ये सिंगल यूजर होता है, ये क्या होता है? एक कंप्यूटर में, है ना? और मल्टी यूजर क्या होता है? जब एक कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं तो वहां पर मल्टी यूजर का इस्तेमाल किया जाता है ना? जैसे लाइनेक्स, है ना? और सिंगल यूजर में क्या होता है? सिंगल यूजर में एक कंप्यूटर के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, समझ में आई बात? दूसरा आती है कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है भाई? कंप्यूटर लैंग्वेज होता है जो कंप्यूटर की खुद की एक लैंग्वेज होती है, ये ह्यूमन लैंग्वेज को समझता नहीं है ना? तो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है ना, वो 3 टाइप की होती है। ठीक है, तीसरी होती है, पहली होती है लो लेवल लैंग्वेज, दूसरी होती है मीडियम लेवल लैंग्वेज, तीसरी होती है हाई लेवल लैंग्वेज, है ना? लो लेवल लैंग्वेज, मीडियम लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज होती है, ये क्या होती है? बाइनरी संख्या पर आधारित होती है। बाइनरी संख्या पर आधारित होती है। बाइनरी संख्या बोले तो
0101 पर बेस्ड होती है। ठीक है, इसमें इसमें जब कोई इसमें जो जब कोई गड़बड़ी होती है तो उसका एडवांस रूप जो जो होता है वो मीडियम लेवल लैंग्वेज कहलाती है। मतलब कि लो लेवल लैंग्वेज की में जो कोई कमी रह गई उसकी पूर्ति के लिए जो लैंग्वेज होती है वो मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है, और इसमें भी कोई कमी रह गई तो उसके लिए हाई लेवल लैंग्वेज होती है। और हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल कौन कौन से हैं? जैसे जावा का नाम सुना होगा आपने, सी का नाम सुना होगा, सी प्लस प्लस का नाम सुना होगा, पाइथन का नाम सुना होगा आपने, रूबी का नाम सुना होगा आपने, मतलब का नाम सुना होगा आपने, है ना। तो ये सब क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल हैं। ठीक है, समझ में आई ये बात। अब आता है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या होता है ना, हम बात कर रहे थे ट्रांसलेटर की, है ना। अभी ट्रांसलेटर होता है ना, ये एक्चुअल में लैंग्वेज में ही होता है। अब लैंग्वेज में होता है, जैसे जावा है ना, तो ये जावा है। अब जावा भी कौन कौन से टाइप के होते हैं? कौन कौन से टाइप के होते हैं? देखो, पहला जावा होता है मर जावा, दूसरा टाइप होता है मिट जावा, है ना, और तीसरा टाइप होता है लुट जावा, चौथा टाइप होता है यहां जावा, और पांचवा टाइप होता है वहां जावा, है ना। अब इनकी खास बात क्या होती है? इसकी खास बात होती है कि ये पांचों ही कंप्यूटर लैंग्वेज में शामिल नहीं होते हैं। जो कंप्यूटर लैंग्वेज में जो शामिल होते हैं वो जावा प्रोग्रामिंग की बात है। ये जावा प्रोग्रामिंग की बात है, ये इस जावा की बात नहीं है, तो इसको इससे लिंक करने की कोशिश मत करना। ठीक है, अब बात आती है ट्रांसलेटर की, है ना। ट्रांसलेटर में क्या होता है? तीन नाम आप ध्यान से जरूर ध्यान रखना। कौन कौन सा? कंपाइलर, ठीक है, इंटरप्रीटर, और एक कंपाइलर इंटरप्रीटर, एक और होता है, कोई सा भी मेरे ध्यान नहीं आ रहा है वो नाम, है ना। तो पहले कंपाइलर की बात कर लेते हैं। कंपाइलर होता है ना, कंपाइलर होता है ये किसी भी प्रोग्राम को एक साथ लेता है ना। कोई एक कोड लिखा हुआ है तो पूरे कोड को एक साथ लेगा और उसमें गड़बड़ कहां पर है उसको एक साथ दिखाएगा। ये कहां है? कंपाइलर, ठीक है। और ये क्या है? ये हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज को, मतलब ह्यूमन लैंग्वेज को, जिस लैंग्वेज में हमने कोड लिखा है उसको ये कंप्यूटर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। क्या करता है? ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम करता है, ये कंपाइलर होता है ना। और जब कोड में कहां पर दिक्कत है, ये पूरे कोड को एक साथ सेलेक्ट करके लास्ट में बता देगा कि ये यहां पर दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद में आता है इंटरप्रीटर, है ना। इंटरप्रीटर की खास बात क्या होती है? इंटरप्रीटर कोड में ये भी क्या करता है? ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। लेकिन इसकी खास बात क्या होती है कि इसमें ये सिर्फ एक लाइन को पिक करता है ना। सिंगल लाइन को पिक करेगा। उसमें कहां पर दिक्कत है, उसमें उसकी जो दिक्कत होगी उसको उसके नेक्स्ट लाइन में तुरंत बता देगा कि यहां पर दिक्कत है। ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ कभी ट्रांसलेट नहीं करता है, ठीक है। तो कंपाइलर और इंटरप्रीटर ये नाम आप ध्यान रखना, ठीक है। अब आता है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होता है? यूटिलिटी प्रोग्राम एक्चुअल में कंप्यूटर को मैनेज करने का काम करता है। ये क्या काम करता है? मैनेज करने का काम करता है। और दूसरा कंप्यूटर को कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करता है ना। कंप्यूटर की सुरक्षा, सिक्योरिटी, है ना, कंप्यूटर सिक्योरिटी और कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए काम में आता है। जैसे आपने कंप्यूटर को जैसे क्या है, जैसे कंप्यूटर है ना,
अब उसमें कोई वायरस वगैरह आ जाए तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हम उसमें क्या 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 डालते हैं, एंटीवायरस डालते हैं, है ना। तो एंटीवायरस वगैरह है ना, ये सब यूटिलिटी प्रोग्राम के ही एग्जांपल हैं। समझ में आई बात। अब आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ना, इसको हम एंड यूजर सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको एंड यूजर सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। एंड यूजर सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। और ये पर्टिकुलर टास्क के लिए होता है, पर्टिकुलर क्या काम करना है आपको, उसके लिए ये होता है ना। अब जैसे ये भी दो टाइप के होते हैं ना। एक तो होता है बेसिक और एक होता है स्पेसिफिक, है ना। बेसिक का मतलब क्या है, जो बेसिक टास्क करने के लिए काम आए। बेसिक टास्क जैसे एक्सेल, एमएस वर्ड, है ना। जैसे एक्सेल पर काम करना है तो एक्सेल, एमएस वर्ड पर काम करना है, कुछ छापना है तो आपने एमएस वर्ड खोल लिया, वर्ड पैड खोल लिया, ठीक है। पेंटिंग करना है तो आपने पेंट खोल ली, पेंट खोल ली। पेंट का मतलब यहाँ पर वो पेंट नहीं है, पेंट है ना, पेंट खोल लिया, ठीक है। दूसरी बात स्पेसिफिक होता है ना, ये पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। जैसे फेसबुक, अब ये क्या काम करेगा, ये चैटिंग का काम करवाएगा, चैटिंग का काम ये करवाएगा, ठीक है। दूसरा व्हाट्सएप क्या कराएगा, जैसे वीडियो कॉलिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे ओला है, अब वो है तो वो क्या है, वो एक राइडिंग सॉफ्टवेयर, तो उसका पर्टिकुलर काम क्या होगा, राइडिंग का। दूसरा है जैसे एक होता है ना, वो रेलवे का जो रिजर्वेशन कराते हैं, उसका क्या नाम है, एक पर्टिकुलर नाम है उसका, मेरे ध्यान नहीं है ना। तो उसका एक जैसे कोई सॉफ्टवेयर है तो उससे एक ही काम होगा, उससे क्या होगा, रिजर्वेशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका स्पेसिफिक काम हो गया, पर्टिकुलर उसका एक ही काम है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर लैंग्वेज, ट्रांसलेटर और यूटिलिटी प्रोग्राम आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये पूरे कंप्यूटर का मैनेजमेंट रखता है और कंप्यूटर के चलने के लिए अति आवश्यक होता है। ये दो टाइप का होता है, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर। सिंगल यूजर एक कंप्यूटर में, मल्टी यूजर एक से अधिक कंप्यूटर जिससे जुड़े होते हैं। इसके एग्जांपल हो गया विंडोज, लाइनक्स, मैक इत्यादि इसके एग्जांपल हो गए। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज होता है ऐसी लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर समझता है। ये तीन टाइप की होती है, लो लेवल लैंग्वेज, मीडियम लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। मीडियम लेवल लैंग्वेज होता है, ये बाइनरी संख्या पर आधारित होता है, 0 और 1 पर बेस्ड होता है। जो मीडियम लेवल लैंग्वेज होती है, मीडियम लेवल लैंग्वेज जो लो लेवल की लैंग्वेज में जो कोई गड़बड़ होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए मीडियम लेवल लैंग्वेज होती है, और इसमें कोई कमी रह जाए तो उसके लिए फिर हाई लेवल की लैंग्वेज होती है। और हाई लेवल की लैंग्वेज होती है, इसमें क्या होता है, हाई लेवल की लैंग्वेज में इंग्लिश टर्म काम में लिए जाते हैं। क्या लिए गए, इंग्लिश के लेटर काम में लिए जाते हैं, ठीक है। अंग्रेजी के अक्षर काम में लिए जाते हैं, जिसके एग्जांपल मर जावा, मिट जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, रूबी। मतलब आप बहुत सारी लैंग्वेज हैं जो इनके नाम मैंने आपको बताए हैं। अब आती है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या होता है, जो ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। और इसमें होगा जैसे कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ सेलेक्ट करता है और उसको ट्रांसलेट करता है, और जब इसमें कोई गड़बड़ी होती है तो ये लास्ट में बता देता है। और इंटरप्रीटर होता है जो क्या करता है, एक को जो प्रोग्राम को जब ट्रांसलेट करता है तो एक लाइन को लेकर के ट्रांसलेट करता है, और कोई यदि गड़बड़ी है, कोई एरर है तो उसको हर लाइन के बाद में शो करता जाता है, ठीक है।
यूटिलिटी प्रोग्राम ये क्या करता है, कंप्यूटर को मैनेज रखता है और कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, एंटीवायरस जिसका एग्जांपल है। ठीक है, अब आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एंड यूजर सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। ये एक पर्टिकुलर टास्क के लिए होता है। ये दो टाइप के होते हैं, बेसिक और स्पेसिफिक। बेसिक होता है, बेसिक से क्या क्या किए जाते हैं, बेसिक टास्क किए जाते हैं। जैसे आपको एक्सेल करना है तो एक्सेल खोल लो, वो कुछ टाइप करना है तो आप एमएस वर्ड को खोल लो, और यदि पेंटिंग करनी है तो पेंट खोल लो। अब आता है दूसरा स्पेसिफिक। स्पेसिफिक होता है, इसमें आपको पर्टिकुलर कोई टास्क होता है, वो काम करवाना होता है। जैसे आपको रिजर्वेशन करवाना है, वीडियो चेक करना है, वीडियो कॉल करना है, तो इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होते हैं खत्म। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि कोई क्वेरी है तो कमेंट करें, लाइक करें। स्टे ट्यून्ड, सी यू टुमारो।